स्लीपर क्लास और वी कैन से मिडिल क्लास। रेलवे ने स्लीपर क्लास बड़ी काम की चीज़ बनाई है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, जिससे हम मोस्टली अपने गांव के लिए ट्रैवल करते हैं। लेकिन ये तब तक अच्छी है जब तक तुम्हारे साथ ये चीज़ ना हो जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी अपनी जर्नी में। देखो स्लीपर क्लास में वर्स्ट क्या ही हो सकता है ना, कि विंडो सीट के लिए तुम अपने भाई बहन से लड़ना पड़े और तब भी वो तुम्हें विंडो सीट ना मिले। बट इससे ज़्यादा भी वर्स्ट है और वीकेंड से बहुत ज़्यादा डार्क। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं इस चीज़ को डार्क क्यों बोल रहा हूँ, है ना। डार्क से मतलब ये तो नहीं कि ट्रेन में ब्लैक पर्सन घुस गया। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये डार्क है तो मतलब मैं सही में कह रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा डार्क होने वाली है, या कहे किसी नाइटमेयर से कम नहीं होने वाली। तो ये टाइम था जून का और मेरी स्कूल की गर्मियों की छुट्टी शुरू हो चुकी हुई थी और हर साल की तरह मैं और मेरी फैमिली अपने गांव जाने के लिए पैकिंग करके पहुंच जाते हैं स्टेशन पे। हम लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं एंड हमेशा की तरह ट्रेन 40 मिनट लेट चलती है, ठीक है। जब तक इंडियन रेलवे की ट्रेन अपने टाइम से आधा घंटा लेट ना हो जाए तब तक शुभ नहीं माना जाता ना भाई इंडियन रेलवे के लिए। तो सब नॉर्मल चल रहा होता है, सब अपने में लगे होते हैं ट्रेन में। मेरे पापा किसी एंगल से लगे होते हैं आर्ग्यूमेंट करने में कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सी अच्छी है कौन सी गलत है। जिनसे मिले हुए भी उन्हें बस 15 मिनट ही हुए हैं। एवरेज इंडियन डैड टॉक्स। मेरी मम्मी भी मस्त किसी आंटी से लगी होती है बात करने में कि आप कहाँ जा रहे हो, वे फलाना ढिमकाना। मतलब दुनिया में क्या चल रहा है वो दोनों को कोई नहीं पता भाई क्या चल रहा है। वो दोनों लगी हुई है अपनी मस्त बातें कर रही हैं, ठीक है। दुनिया गई बुआ। तुमने कभी स्लीपर क्लास में ट्रैवल करा होगा ना, तो आप तुमको पता ही होगा ये सब बहुत नॉर्मल है स्लीपर क्लास में। पहन के कोई किसी की चप्पल पहन कर जा रहा है मुंह में, नो वन गिव्स अ फक। अरे मम्मी मेरी चप्पल नहीं मिल रही, वॉशरूम जाना था। अरे बेटा टेंशन क्यों ले रहा है, ये आंटी की चप्पल पहन ले, पहन कर चले जा, कोई बात नहीं आंटी कुछ नहीं बोलेगी। हे बहन जी चप्पल घूम गई है, पर जाने दो जाने दो। मम्मी ये चप्पल ही। और मैं भी अपना मस्त अपना फ़ोन में डॉक्टर ड्राइविंग खेल रहा होता हूँ। तो रात के कुछ 11 बज रहे होंगे, कुछ बंदे सूटकेस उठा के पता नहीं क्या उनको नशे चढ़ते हैं भाई, बिल्कुल जहाँ मेन रास्ता होता है वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं सूटकेस के ऊपर, भाई ताश खेलना शुरू कर देते हैं। तो ना एक बंदा ना वॉशरूम गया होता है, तो उसकी सीट के पास ही ना वो मतलब सांस बीच में ही मतलब सीट के अड़ा के ना वो लोग खेल रहे होते हैं ताश भाई, ठीक है। उन्हें कुछ पता फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो जब वो वॉशरूम से बंदा वापस आता है तो वो देखता है भाई ये बंदे तो कार्ड्स खेलने में लगे हैं, अब क्या करें। तो ना वो नॉर्मली बंदा बोलता है कि थोड़ा साइड हो जाओ भाई, जाने दो मुझे। उस बंदे की सीट ऊपर होती है ऊपर वाली साइड में, तो वो बोलता है साइड दे दो थोड़ी, तो चढ़ जाए वो अपना सीट के ऊपर, ठीक है। जब वो बोलता है तो वो सुन के अनदेखा कर देते हैं वो जो बंदे बैठे होते हैं, ठीक है। फिर दूसरी या तीसरी बार वो फिर बोलता है कि भाई थोड़ा साइड दे दो। अब की वो थोड़ा सुनते हैं तो वो साइड होते हैं। साइड भी क्या होता है अपनी इधर से उधर कर देते हैं बस, ठीक है। अब वो बंदा जो उतनी देर से खड़ा है वहाँ पे कि साइड मांग रहा है, तो उसको अब वो थोड़ा गुस्से में बोलता है, मतलब थोड़ी भारी आवाज़ में बोलता है कि भाई सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा साइड हो जाए भाई, ऊपर जाना है मैंने। तो ये बंदा जैसे ही ये सुनता है ना, तो उनमें से एक बंदा जो बैठा होता है ना वो भाई गुस्से में हाथ ऐसे ऊपर करता है और बोलता है ले पैर रख इस पे और चढ़ जा। तो वो जो बंदा फिर जो खड़ा होता है वो ना कुछ गुस्से में वो भी ना कुछ बड़बड़ाता है। तो ना जो अब वो दो बैठे होते हैं वो दोनों खड़े होते हैं गुस्से में और दोनों चिल्लाने लग जाते हैं, बहुत तेज चिल्ला के बोलते हैं और मतलब चढ़ जाते हैं भाई उस पर पूरे फुल तरीके से कि क्या बोल रहा है, दोबारा बोले ये वो। और वो बंदा जो दोनों बंदे भाई 6 फुट 5 इंच, और वो उस बंदे के ऊपर जब चढ़ रहे होते हैं ना, जिस बंदे पे वो चढ़ रहे हैं मतलब भाई उसकी फट जाती है अब गांड, ठीक। और वो कहते हैं आजा ले भिड़ ले आजा भाई, बुला ले जिस मर्जी को बुला ले, किसके साथ आया। तो वो बोलता भाई चाचा के साथ आया हूँ, जो बंदा खड़ा होता है। तो वो चिल्लाता भाई जोर की भाई चाचा चाचा तो वो चाचा चाचा चिल्लाता है बहुत ज़ोर से। तो उसके चाचा जो होते हैं वो दूसरे कैबिन में होते हैं, तो वो सुनते हैं आवाज़ कि भाई क्या हो गया, वो भी आते हैं भाग के क्या हो गया भाई क्या हो गया। तो जैसे ही वो आते हैं तब भी फिर कुछ नहीं होता है, तब भी वो चाचा चूचा उसका बात करता है कि भाई क्या हो गया। वो शांत से बात है तो शांत होती है, शांति से बात करो। तब भी वो बोले जा रहे थे आजा बुला ले जिस मर्जी को, तेरे को लड़ने का शौक है। फिर थोड़ा बात शांत होती है, सब लोगों ने समझाया कि रहने दो भाई क्यों लड़ना है ये वो, उसके चाचा भी समझाते हैं। तो वो सब बात शांत हो जाती है। तो वो बंदे जो होते हैं तो एक उसमें से 2 बंदे होते हैं, उनमें से एक बंदा बोलता है देख अपने चाचा से सीख कैसे बात करते हैं और तू खुद को देख। तो भाई अब सब नॉर्मल हो जाता है, सब वो लोगों का भी स्टेशन आ जाता है वो दोनों बंदों को, तो वो लोग भी उतर जाते हैं, बात खत्म, सब लोग अपने काम में दोबारा लग जाते हैं, सारे व्यस्त हो जाते हैं।
सब मस्त नॉर्मल चल रहा होता है, तो साथ वाले कैबिन में दो बंदे ठर्रा लगा रहे होते हैं देसी। यहाँ तक सब ठीक चल रहा होता है, ऑलमोस्ट सारे सोने लग रहे होते हैं क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और सब लाइट वगैरह बंद करे कैबिन की, सब सो रहे होते हैं। ऑलमोस्ट सारे सोने लग जाते हैं क्योंकि काफ़ी रात हो जाती है। तो बीच रात में पता नहीं एक अंकल को क्या नशे चढ़ते हैं, वो फुल हिमेश, रात के 2 बजे होंगे आई थिंक, फुल हिमेश रेशमिया के गाने भाई फुल वॉल्यूम करके बजाने लग जाते हैं। पता नहीं कौन से दुख दर्द में होते हैं, मतलब अच्छी खासी नींद आ रही होती है, सारे उड़ जाते हैं। तो उनमें से एक बंदा बोलता है कि अंकल भाई बंद कर लो, आवाज़ थोड़ी कम कर लो अगर सुनना ही आपको गाना। तो भाई अंकल सामने से बोलते, बेटा नींद नहीं आ रही थी तभी सुन रहा था गाने। लाइक बंदा, अंकल भाई क्या मतलब, बंदे को नींद नहीं आ रही है इसलिए उसने फुल वॉल्यूम करके गाने बजा रहा है और 100 बंदों की नींद हराम कर रहा है। भाई तुम्हें नींद नहीं आ रही तो भाई दूसरों को तो सोने दो। तो फिर सब नॉर्मल हो जाता है। वो थैंकफुली वो अंकल ने वॉल्यूम कम कर लेते हैं, तो हम सब वापस सोने लग जाते हैं, अपने अपने काम में लोग लग जाते हैं, वापस सारे सोने लग जाते हैं, मैं भी सो जाता हूँ दोबारा। यहाँ तक सब नॉर्मल चल रहा होता है। करीब आधे घंटे बाद कुछ खतरनाक सी चीज़ होती है। जो उस समय मैंने बोला था ना कि 2 बंदे देसी ठर्रा चढ़ा रहे होते हैं, उनमें से एक हो रखा होता है पूरा भंड, ठीक है। तो एकदम से पूरे कैबिन में हो जाता है हल्ला गुल्ला। मेरी एकदम से आंख खुलती है कि भाई क्या हो गया, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एकदम से मेरी आंखें खुली, मैंने देखा कि भाई मेरे पापा और वो जो अंकल थे जिनसे वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे मेरे पापा की पॉलिटिक्स की, वो भाई एक बंदे पे चिल्ला रहे होते, और भी लोग होते हैं वही बंदे पे चिल्ला रहे होते जिसने देसी ठर्रा चढ़ा रखा होता, वो भंड हो रखा होता आदमी फुल। तो भाई मेरे को कुछ समझ नहीं हो रहा होता कि भाई क्या हो गया। तो उनमें से कोई बंदा बोलता, साले तुझे दिख ही नहीं रहा कि वॉशरूम कहाँ पे लेडीज़ के ऊपर मुँह रहा है। और जैसे ही मैं ये सुनता हूँ तो भाई मेरी फट जाती है, गाने की ऐसी की तैसी हो जाती है मेरी। भाई ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, मैं लिटरली मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है। लेकिन जो हो रहा है वही हो रहा है। और जो बंदा ऐसे कांड कर चुका होता है वो बंदा भंड हो रखा होता है, वो सॉरी बोल रहा होता है, भाई गलती होगी ठीक है भाई ये हो गया, वो सॉरी बोल रहा होता है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट सुनो अब मेरी, ठीक है। सीन क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में वो बंदे ने एक लेडी के ऊपर ना मुँह देता है, और प्लॉट ट्विस्ट ये होता है कि वो जो लेडी होती है वो सो रही होती है, ठीक है, सो रही होती है। एकदम से ना वो बंदा जो भंड हो रहा होता है वो भाई उठता है और उसकी सीट पे जाके मूतने लग जाता है। तो वो जो लेडीज लेटी होती है भाई उसे कुछ गीला महसूस होता है, तो भाई वो एकदम से जागती है और वो डर जाती है भाई, चिल्लाने लगती है कि भाई ये देखो क्या कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है। सब जाग जाते हैं, मेरे पापा और जो अंकल होते हैं उनके साथ। तो वो भाई दोनों ने मारी एक लात, पाट देनी, बंदा नीचे ढेर नॉकआउट, और सब बोलने लगे थे ये क्या कर रहा है भाई, सारे चिल्लाने लग जाते हैं। अब सुनो प्लॉट ट्विस्ट। और जो वो लेडी होती है वो होती है लेडी कांस्टेबल, ठीक है। उसने पहनी होती है यूनिफॉर्म, उसकी यूनिफॉर्म, क्योंकि उसने पुलिस वाले, ऑब्वियसली वो लेडीज कांस्टेबल थी और वो कुछ भी कर सकती थी उस समय। लेकिन भाई उसने वो कुछ नहीं करती है, पता नहीं क्यों, बट या उस माफ़ कर देती है वो बंदा। और जो उसका साथी होता है, वो जो बंदा भंड हो रखा होता है उसका जो साथी होता है वो भी सॉरी बोलता है, भाई गलती होगी ये वो। लेकिन ऐसे गलती कौन करता है भाई। तो वो जो बंदा भंड हो रखा होता है वो कुछ कपड़ा वगैरह लेके आता है, वो सीट वगैरह साफ़ करता है जहाँ पे उसने मूता होता है उसकी सीट पे, साफ़ वगैरह करता है मस्त। उसके बाद पर फिर भी वो लेडी बैठती नहीं है वहाँ पे। लेकिन उसके बाद वो क्या होता है कि उसका लेडी कांस्टेबल का स्टेशन आ जाता है, तो वो उतर जाती है, बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन वहाँ पे उसके बाद ना एक बंदा ट्रेन में चढ़ता है और उसी सीट पे आके बैठ जाता है। और मेरी अब छूट रही होती है उस समय हंसी, ठीक है, कि भाई उसे अभी पता तो है नहीं कि क्या क्या हो चुका है इस सीट के पीछे, और इस सीट में क्या क्या, इसमें क्या क्या हुआ है, उसे पता नहीं है। और इस चीज़ के मेरे को हंसी आ रही थी अंदर ही अंदर। और जो ये सीन हुआ ये नाइटमेयर से कम नहीं है भाई। ये तो मैं हैरान था कि लाइक इंडिया में ये सब चीज़ें भी होती है, लाइक स्लीपर क्लास, भाई क्या कहने भाई स्लीपर क्लास की। तो ये थी मेरी जर्नी स्लीपर क्लास में, जो कि नाइटमेयर में टर्न हो जाती है। तो कैसी लगी मेरी ये जर्नी, लाइक करो, कमेंट में बताओ कैसा लगा तुम्हें ये। तो कुछ लोगों ने, मोस्ट ऑफ द लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं करा है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक वीडियो सजेस्ट हो रही होगी यहाँ पे, तो पहले उसे देखो जाके। उसके बाद अगर वो वीडियो भी अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, एडिट करने में मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। बाय।